वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथ्स वाला मंजेश सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द काइंड ऑफ फंक्शन एंड क्लास 12 स्टैंडर्ड स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, काइंड्स ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग फर्स्ट जानते हैं क्या कितने काइंड्स रहते हैं। वन फंक्शन या इंजेक्शन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन या सरजेक्शन फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन ऑन-टू फंक्शन, वन ऑन-टू फंक्शन को निकनेम बाइजेक्शन के जानते हैं। 6 मेनी वन ऑन-टू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन एंड मेनी वन इनटू फंक्शन। देयर आर 8 टाइप ऑफ फंक्शन एंड फर्स्ट वी डिस्कस वन फंक्शन। देखते हैं वन फंक्शन क्या है। तो सिंपली वी कैन से दैट इफ f is a function from a to b, if f is a function from a to b such that all the element of set b have only one preimage इन सेट ए। याद होगा, अगर f कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो ये फर्स्ट वाला सेट a है एंड सेकेंड वाला सेट क्या है, b है। इसमें एलिमेंट है x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इधर a1 a2 a3 डॉट 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 क्या an। f कोई फंक्शन है कहाँ से a तक, a से b तक, देन इट इज वन फंक्शन व्हेन बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव ओनली वन प्री इमेज। इसका केवल इसमें एक, ये क्या होता है, इमेज होता है, ये क्या होता है, प्री इमेज। ये इसके एलिमेंट का इमेज बनेगा। जैसे x1 a से जुड़ गए तो बोलेंगे कि x1 का इमेज क्या है, a1 है, और a1 का प्री इमेज क्या है, x1 है। तो बोल रहा है क्या है, ओनली वन प्री इमेज, केवल एक ही का प्री इमेज हो इसमें, मतलब दो का ना रखे, ऐसा ना हो, दो का ना हो, केवल एक का ही हो, देन इट इज कॉल्ड क्या, वन फंक्शन। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये 3 है, ये x3 का भी है और किसी एक अन्य एलिमेंट का है, देन इट इज नॉट वन। केवल और केवल एक ही का होना चाहिए। जब एक का एक के साथ हो देन इट इज कॉल्ड वन फंक्शन। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रहा है। अब वन होने के लिए क्या जरूरी है, ये ध्यान दीजिए, क्या जरूरी है। इसमें एन एलिमेंट है और इसमें क्या है, m एलिमेंट है। तो फॉर वन फंक्शन आपका क्या नेसेसरी है, कंडीशन बताइए। दैट कंडीशन, ये n है, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, m। ये वैल्यू इससे क्या हो, बड़ी हो। अगर n इज इक्वल टू m हो जाए तो भी कंडीशन है, लेकिन ये कम हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वन फंक्शन समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, मेनी वन फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन कहता है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b such that at least one element in set b which have टू, एटलीस्ट टू कर सकते हैं, एटलीस्ट टू प्री इमेज ऑफ सेट, एनी एलिमेंट ऑफ सेट है, ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट ए। अंडरस्टूड? मीन्स ये आपका कोई फंक्शन है, कहाँ से कहाँ है, a से b है, f फंक्शन। हेयर एलिमेंट x1 x2 x3 डॉट 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 xm तक, इधर a1 a2 a3 डॉट डॉट कहाँ तक हो, an तक हो। इसका इससे हो, इसका भी इससे हो, इसका भी इससे हो, कम से कम एक, अधिकतम मान लीजिए ये भी हो सकता है, और कोई और एलिमेंट इसका इससे जुड़ा हो, एनी एलिमेंट है ये इससे जुड़ा हो, कोई भी एलिमेंट हो इससे जुड़ा हो,
देन इट इज कॉल्ड क्या, ये एलिमेंट है सब, ध्यान देना है, डॉट है तो सब एलिमेंट है, इन्हें कि सारे एलिमेंट है नहीं, कहाँ से बना दिए, अंडरस्टूड। तो कम से कम एक का जरूर हो, अधिकतम सबका हो जाए तो कोई बात नहीं है, सब एक ही पे जाके जुड़ जाए। ये देखो x1 x2 x3 डॉट 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 xm सब एक ही पे आके ए पे जुड़ गया, तो भी क्या कहलाएगा, मेनी वन ही का, मेनी का जब वन पे आए देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग ऑन फंक्शन का डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं ऑन फंक्शन और सजेक्शन फंक्शन। ऑन फंक्शन क्या कहता है कि f is any function from a to b such that set b have no element which is not, which have कर सकते हैं, which have not image of any element of क्या, set A। कह रहा है कि if f is a function of a to b such that set b have no element, मतलब b में कोई खाली ना हो, which have जिसके पास not image of any element of set A, मतलब set A के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज जरूर हो, मतलब कोई खाली ना रहे। और जब खाली ना रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। जैसे ए पे से बी है, ये देखिए सेट ए में एलिमेंट आपका x1 x2 x3 डॉट 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 क्या xm, एंड ये सेट बी है a1 a2 a3 डॉट 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 क्या an, ये f है, इसका इससे रिलेटेड है, ये इससे है, ये इससे है, और ये वाला इससे है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट खाली हो गए, तो इसमें कोई खाली न रहे, इस बात को ध्यान देना है, इसमें ये सब खाली न रहे, इसका इससे बन जाए, इसमें मान लो xm-1 हो, ये इससे जुड़ जाए, इसमें कोई खाली न रहे। देख रहे हैं ना, ऑल इंगेज है, इसमें डॉट हटा दिया हूँ, सारा का सारा क्या हो, इंगेज हो, और जब सारा का सारा इंगेज हो देन इट इज कॉल्ड क्या, ऑन टू फंक्शन। अब कंडीशन बताइए आप कि अगर सेट ए में m एलिमेंट है एंड सेट बी में कितना एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, तो कंडीशन क्या होगा, फॉर ऑन टू फंक्शन। फॉर ऑन टू फंक्शन क्या कंडीशन होगा, दैट कंडीशन, ये वाला जो सेट हो, ये वाला सेट जो है, देखिए इसमें जितने एलिमेंट है या तो इसके बराबर हो जाए, n शुड बी, देखिए इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाए ये और ये दोनों इक्वल हो जाए, उस केस में 1 1 हो जाएगा, बात समझ में। या ये वाला जो है इससे n जो ये m है इससे कम हो, m शुड बी क्या हो, लेस देन हो, किससे, n से। जब इसमें कम एलिमेंट होगा तो क्या होगा, पॉसिबल है, देखिए तो ज्यादा हो, जब ज्यादा इसमें हो जाए m शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाए, n हो जाए। जब इसमें ज्यादा हो जाए इससे, तो मजबूरी है कि फंक्शन करना है तो किसी 2-3 एलिमेंटों का कहीं पे जोड़ जाए। तो फॉर ऑन टू फंक्शन क्या कंडीशन, इन दोनों को मिला के लिखे तो m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, n हो, m की वैल्यू n के बराबर हो या बड़ा हो, देन इट इज कॉल्ड क्या, ऑन टू फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इनटू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं इनटू फंक्शन। कह रहा है कि इफ f is a function from a to b such that all the element, such that at least one element in set b which have no image of any element of set A। मेरे कहने का मतलब कि कह रहा है कि if f is a function from A to B such that at least one element in set B, कम से कम B में एक कम से कम हो, at least one, कम से कम एक, which have no image, जो किसी एलिमेंट का इमेज न हो,
अंडरस्टूड, किसी एलिमेंट का इमेज नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, अंडरस्टूड। यहाँ देखो, यहाँ सेट ए है और ये सेट बी है, इधर x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक, xm तक, और इधर a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक। अब ये इससे इंगेज हो गया, ये कोई फंक्शन है हमारा f, ये भी इससे इंगेज हो गया, ये इससे इंगेज हो गया, ये सारा का सारा किसी न किसी एलिमेंट से इंगेज है, ये इससे। अब ये देखो A3 के किसी से इंगेज नहीं है, जब A3 एक खाली हो गया, कम से कम एक, अधिकतम ये भी खाली हो ये भी हो, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रही। अब हम लोग सारा टाइप्स देख ले, अब हम लोग देख ले 1 1 and 2 या बाइजेक्शन क्या होगा। 1 1 हो और ऑन 2 हो, मीन्स एक का एक से इमेज हो और बी में कोई एलिमेंट खाली ना हो, एक का एक से इमेज रखता हो और बी में कोई खाली ना हो, देन इट इज कॉल्ड 1 1 and 2 फंक्शन और बाइजेक्शन। मेनी 1 and 2 क्या है, जब मेनी का 1 पे जाए, मतलब 2-3 एलिमेंटों का सेट एक है, इसमें 2-3 एलिमेंटों का क्या एक ही पे बन जाए और इसमें कोई खाली भी न रहे। बात समझ में आ रहा है। इस सब का इमेज क्या बन जाए, एक ही पे बन जाए, मेनी 1 हो गया, या इधर भी हो जाए, इस पे बन जाए, या इसका इस पे बन जाए, लेकिन इसमें कोई खाली न रहे। जब खाली नहीं रहेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, मेनी 1 और ऑन 2, और एक मान लो ये खाली रह गया तो इसको हम बोलेंगे मेनी 1 into 5। एक ही ना, कोई भी खाली हो सकता, कम से कम एक। बात समझ में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेनी 1। अब ऑन 2 into सब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आर इंजेक्शन फंक्शन। लेट f is any function from a to b such that set a have m element and set b have n element। ऐसे बना दिया सेट a। अब 1 1 होने के लिए क्या जरूरी है, पहली बात कि सबका सब एक से एक पे इमेज हो। बात समझ में आ रहा है, सब एक से एक जुड़े हो। अब इसमें खाली भी रहे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये जो वैल्यू है n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, m हो। इक्वल भी हो सकता है, ये दोनों बराबर हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में 1 1 and 2 होगा, और जब ये ज्यादा हो जाए तो 1 1 into होगा। तो ना हमें on 2 जानना है ना हमें into जानना है, हमें क्या करना है, केवल 1 1 जानना है। तो हम जो भी पॉसिबल कंडीशन होगा वो देखते हैं। n शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उस केस में npm, और 0 होगा कब, देखो ये जब कम हो जाए, जब कम हो जाए मान लो इतना ही एलिमेंट, 3 एलिमेंट रहे और तो ये खाली रह जाएगा, जब खाली रह जाएगा तो फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसलिए कंडीशन है कि ये कभी कम नहीं होना चाहिए, ये xm तक हो जाए, xn हमेशा हर किसी न किसी एलिमेंट से जरूर जुड़ा हो। अगर ये खाली रह जाए उस केस में क्या हो जाएगा, 0, कोई भी हमारा 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ ऑन 2 फंक्शन और सर्जेक्शन फंक्शन। Number of onto function are surjection function. Let set A have let f is a function of from a to b such that set A have m element, इसमें पहला में m एलिमेंट है, एंड सेट b have n एलिमेंट, दूसरा में n एलिमेंट है। देन नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n minus 1 to the power n minus r n c r and r to the power n। इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है कि f is a function from a to b such that set A is equal to 1 2 3 dot 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 n and n should be greater than or equal to 2, and set B is equal to A and B, only 2 element. Then find number of onto function. Number of onto function, how many onto function is there? सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा ऑन 2 फंक्शन। हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ से देखो तो n की वैल्यू पहला में m होता है, तो m की वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेट में n है, ध्यान देना है। इफ सेट A हैव m एलिमेंट, और यहाँ m की वैल्यू क्या है, n ही है, तो m इज इक्वल टू n। एंड सेट B हैव n एलिमेंट, देखो सेट B हैव n एलिमेंट, तो n की वैल्यू क्या है भाई, n इज इक्वल टू 2 है। देन नंबर इज इक्वल टू, जो फार्मूला लिखा वहां पे लिख दीजिए, summation of r is equal to 1 to n, n means 2, minus 1 to the power n minus r, 2 minus r, ncr 2 c r
एंड r टू द पावर m, r टू द पावर m की वैल्यू क्या है, n है, रख दो। 1 से लेके 2 मतलब केवल 2 ही टर्म है, 1 और 2, तो समेशन मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है, 2-3 कई टर्मों का जोड़ होता है, ये n टर्म होता है। तो जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, -1 की पावर, देखो 2 - 1 2c1 एंड 1 की पावर n प्लस, जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 - 2, देखिए 2 - 2 एंड 2c, r मीन्स 2, r की पावर 2 की पावर n, अब -1 की पावर 1 मीन्स माइनस, और 2c1 यहाँ से देख लो, 2c1 मीन्स फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 1 इंटू 2 - 1 फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 मीन्स 2, इसकी वैल्यू क्या है 2, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, प्लस -1 की पावर 0 मीन्स 1 हो गया, 2c2 ऐसे करते हैं 2c2, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 - 2, 0 की वैल्यू 1, ये खत्म, इसकी वैल्यू क्या है 1, यहाँ रख देते हैं, -1 की पावर कुछ भी हो, यानी कि 2c2 की पावर n, सिंपली क्या है भाई, नंबर 2 की पावर n - 2, ये हमारा नंबर है। अगर शॉर्टकट वे में जानना चाहें कि शॉर्टकट वे में कैसे करें, तो अगर आप इतना शॉर्टकट वे में कर सकते हैं तो याद होगा कि इफ f इज एनी फंक्शन फ्रॉम a to b such that set a have m element and set b have n element, then total number of function क्या होता था, अगर सेट a में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, सेट b में कितने एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, याद है सेट b में n एलिमेंट है, देन टोटल फंक्शन क्या होता था भाई, टोटल फंक्शन क्या होता था, n की पावर m, n की पावर m। अब यहां में देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल n माने 2 की पावर m मीन्स n। अब सुन लो, ये तो टोटल हुआ, लेकिन पूछ क्या रहा है इनटू, तो देखते हैं इनटू क्या होगा। अब इनटू फंक्शन को घटा देते हैं, इनटू इस एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, अब इनटू फंक्शन को घटा देते हैं, मीन्स इनटू मतलब क्या, ये देखो 1 का या तो a से जुड़ा होगा या 1 किससे जुड़ा होगा, b से, इसी तरह से 2 या तो a से जुड़ा होगा या 2 b से जुड़ा होगा, इसी तरह से 3 या तो a से जुड़ा होगा या 3 किससे। हर क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन है, मीन्स 1 2 3 n है, और यहाँ देखो a b है, ये इससे जुड़ गया, अनटू कह रहा है, ये इससे जुड़ सकता है, बात समझ में आ रहा है, या इससे भी सबसे जुड़ जाए। हर क्वेश्चन के लिए मात्र 2 ही ऑप्शन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ -2, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अनटू कितना होगा भाई, 2 टू द पावर n - 2। आप इससे करिए चाहे इससे करिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। लास्ट हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, सॉरी नंबर ऑफ 1 onto फंक्शन, नंबर ऑफ 1 onto फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ 1 onto फंक्शन और बाइजेक्शन फंक्शन। याद है 1 onto फंक्शन किसको कहते हैं, 1 भी और onto भी हो, मीन्स एक का एक सी इमेज भी बने और सेट बी में कोई खाली न रहे। कह सकते हैं कि इफ f इज एनी फंक्शन फ्रॉम सेट a to b such that set A have n element and set B have, सेट में भी B में भी तब कितना होना चाहिए भाई, n ही होना चाहिए, n एलिमेंट। अभी मैं कंडीशन बताया हूं क्यों, यहां से देख लो क्यों, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। इसमें आपका एलिमेंट हो x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इधर a1 a2 a3 डॉट 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 क्या an, ये कोई फंक्शन f है, ये सेट a है और ये सेट b है। देखिए तो कब होगा, n क्यों बोले हैं सर, इसमें अगर ज्यादा हो जाए 1 का 1 ही से होना चाहिए, मीन्स छोटा सा एक एग्जांपल, इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट और इसमें a b c कर देते हैं, ये देखो 1 1 तो हो गया लेकिन ये खाली रह गया, तो जरूरी है कम से कम तो 3 रखना ही पड़ेगा, 3 इसमें सी कर दिया। हमने कहा एक डी करेंगे, जब डी करेंगे तो अनटू नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ये डजंट मैटर,
कि बोथ आर इक्वल, दोनों अलग अलग होना चाहिए। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, सब एक का एक से जुड़ा हो, कोई खाली भी ना हो। तो बताओ तो आप अगर ना जुड़ा रहे तो पहले नंबर कैसे निकालेंगे? x1 के पास कितना ऑप्शन था? या तो इससे जुड़ता है, या तो इससे ही था, इससे किसी से जुड़ सकता था। मिटा देते हैं। x1 किसी एक एलिमेंट से जुड़ गया, A3 से। x1 के पास कितने ऑप्शन थे? n, एक से तो जुड़ गया। इसके पास अब कितने ऑप्शन थे? n-1। इसी तरह से इसके पास कितने ऑप्शन है? मान लो ये इससे जुड़ गया। बात समझ में आ रहा है? n-2। इसी तरह से डॉट 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 ये इससे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। अंडरस्टूड? और इसी को हम बोलते हैं क्या? नंबर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, या कहीं कहीं लड़कों इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल n। दोनों का मीनिंग है कही है n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n। तो इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा काइंड्स ऑफ फंक्शन, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, उसका नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, क्या कंडीशन होता है, किस कंडीशन पे 1 1 होता है, ऑन 2 होता है, इन 2 होता है, बाइजेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, जो भी हो। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, फंक्शन में किसी और आर्टिकल में डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में सबका लिंक दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि ये क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि एक अगर लोग आप वीडियो देख रहे हैं तो हर कोई की जिम्मेदारी है कि आपके जितने फ्रेंड्स हो सबको मेरे वीडियो देखने के लिए एटलीस्ट 1 टाइम कहो। इसके बाद अगर उसकी इच्छा करेगी तो आगे की वीडियो देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। आपकी इच्छा। मंजीत सिंह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।